ऑलराइट गाइस, पुष्पा दी रूल का फर्स्ट लिरिकल सॉन्ग आ गया है। वैसे मैंने ये सॉन्ग कल ही सुना है और मुझे लग रहा था कि ये कोई नॉर्मली सॉन्ग होगा, बट मैं यहाँ गलत था। लिटरली गाइस, जब मैं इस सॉन्ग को देख रहा था तो मैं शॉक्ड हो रहा था कि भाई इतनी सारी डिटेल्स कोई डायरेक्टर कैसे दिखा सकता है। वेल, इस लिरिकल सॉन्ग में कुछ डिटेल आपको नॉर्मली दिख जाएंगी और कुछ डिटेल आपको 0.25x की स्पीड से ही मालूम पड़ेंगी। सो एज यूजुअल मैंने इस सॉन्ग को 0.25x की स्पीड से देखा, जिसके बाद इसमें मुझे और भी डिटेल्स देखने को मिली जिन्हें आपने टोटली मिस कर दिया होगा। एंड लिटरली गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप सुकुमारन और मुझे एक बिग सल्यूट दोगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डिटेल नंबर 1, पुष्पा पार्ट 1 से एक बिगेस्ट डिटेल जो कि ओवरऑल सॉन्ग में हमें देखने को मिलती है, और ये डिटेल है ये पुष्पा का ब्रांड सिंबल। वैसे इस ब्रांड सिंबल के बारे में सभी को पता होगा, ये बेसिकली देन है भंवर सिंह की। अगर वो पुलिस स्टेशन में पुष्पा की बेइज्जती न करता तो हमें ये ब्रांड सिंबल कभी देखने को ही नहीं मिलता, और ना ही सुकुमारन इसको लेकर हमें डिटेल्स दिखाते। अब नोटिस करो, इस ब्रांड सिंबल को हम पूरे सॉन्ग में देख सकते हैं। जैसे कि इस सीन में पुष्पा की शर्ट पर पाम सिंबल है, एंड यहाँ पर भी हम पुष्पा के ब्रांड सिंबल को नोटिस कर सकते हैं। एंड इस सीन में एक गोल्डन कॉइन पर भी हम पुष्पा के इस ब्रांड सिंबल को नोटिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर सिर्फ एक ही गोल्ड कॉइन नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत सारा गोल्ड दिखाया जा रहा है। एंड ओवरऑल सॉन्ग में पुष्पा ने भी थोड़ा बहुत गोल्ड पहना हुआ है, विच मीन्स लाल चंदन की स्मगलिंग से पुष्पा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब इसकी फोरशेडिंग ओवरऑल सॉन्ग में है। जैसे कि जब पुष्पा पुअर था तो उसका ओल्ड हाउस बहुत ही छोटा था, एंड अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पुष्पा ने कितना बड़ा हाउस बनवा लिया है। एंड यही दूसरी तरफ इसके पास एक छोटी सी बहन थी जो कि इसने अपने फर्स्ट इनकम से खरीदी थी, एंड नाउ अब इसके पास पजेरो है, एंड गोल्ड तो इसने पहना ही हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलकर फोरशैडो कर रही है पुष्पा अब देश का दूसरा अंबानी है। फिर नेक्स्ट सॉन्ग जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहाँ पर हमें एक रिवर दिखाई जाती है, या फिर कहीं एक सी दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही नॉर्मल लग रहा है। बट यहाँ पर एक डिटेल है जो कि 99% लोगों ने मिस कर दी है। अब डिटेल क्या है अभी बताता हूँ। पुष्पा 2 में हमें एक अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अब ये अंडर वाटर फाइट किस रीजन से होगी इसके बारे में कोई भी लीक अभी तक सामने नहीं आया है, बट तुम्हारे भाई ने सॉन्ग को ध्यान से देखा है तो वो सब कुछ बताएगा। अगर हम इस पानी में थोड़ा ध्यान से देखें तो इस पानी में एक कंटेनर है, और समुद्र में कंटेनर का होना ट्रांसपोर्टेशन का ही हिंट हो सकता है, क्योंकि समुद्र से इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं। तो यहाँ कंटेनर में हो क्या सकता है? लाल चंदन। तो फाइट मोस्ट प्रोबेबली समुद्र में छिपे लाल चंदन को लेकर हो सकती है, बिकॉज पार्ट 1 में हमने देखा था सिंडिकेट रेड सैंडलवुड को डायरेक्ट जापान को बेचता था, जहां से इनकी ह्यूज इनकम जनरेट होती थी, और ये लाल चंदन एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के थ्रू आउट जापान में पहुंचता था, जिसमें डीलिंग की हेरा फेरी बहुत ही हाई हो जाती थी। बट पुष्पा ने जब इस धंधे को पूरा टेक ओवर कर लिया तो उसकी जितनी भी डीलिंग थी लाल चंदन को लेकर वो डायरेक्ट होने लगी। अब डायरेक्ट मतलब किससे है आप समझ जाओ। अब बाई लैंड माल को जापान भेजना बहुत ही रिस्की है, बहुत ही खतरे से भरा है, क्योंकि इस दौरान माल पकड़ा भी जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम इसके पार्ट 1 में देख चुके हैं। सिंडिकेट को टेक ओवर करने के बाद भंवर सिंह जानता है, ही नोज कि पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग करता है, तो इसलिए समुद्र से ट्रांसपोर्टेशन पुष्पा के लिए आसान है माल को जापान भेजने के लिए। अब यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कि शेषाचलम से कितना आसान है जापान में माल को भेजना। यहाँ से लोड करो और यहाँ पर एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इस समुद्र में कंटेनर का होना यही फोरशैडो कर रहा है कि पुष्पा लाल चंदन को इन्हीं कंटेनर्स में बाय शिप जापान भेजता होगा, और शायद पकड़े जाने पर ये कंटेनर्स वो समुद्र में ही डाल देता होगा। फिर इस वाले सीन में मैंने एक अमेजिंग डिटेल को नोटिस किया। यहाँ पर हम एक फ्लावर देख सकते हैं जिसमें 2 क्रॉस एक्स हैं, और इसी फ्लावर में से फायर को निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि रेफरेंस है पुष्पा के फेमस डायलॉग का। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। रियली सुकुमारन सर, हेड्स ऑफ। अब देखो इस डायलॉग की थीम को कैसे यूज किया गया है। पुष्पा की कार पर हम यही सिंबल देख सकते हैं, पुष्पा के थ्रोन में भी यही सिंबल है, और यहाँ पर इस फ्लैग में भी। एंड दिस इज सिग्निफाई अब रूल पुष्पा का। अब रूल पुष्पा का। एंड तभी पार्ट 2 का टाइटल है पुष्पा दी रूल। तो भाई लोग 1 लाख तो बनता है इस डिटेल के लिए। फिर नेक्स्ट इसके बाद हमें एक और कमाल की डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर हम एक जंगल का सीन देख सकते हैं जिसमें है बहुत सारे वॉच टावर्स, एंड इन वॉच टावर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर एक एक मशाल जल रही है, मींस
फायर। और यहाँ पर हमें जितने भी ट्रीज दिखाए जा रहे हैं वो लाल चंदन के हैं। वेल अब 101% लोगों ने यहाँ पर इस डिटेल को मिस कर दिया होगा। नोटिस करो यहाँ पर जितनी भी मशाले हैं उन पर जो फायर चल रही है वो पुष्पा को सिग्निफाई कर रही है, जो कि वॉच टावर पर लाल चंदन की ट्रीज पर निगरानी रख रहा है। अब देखो वॉच टावर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दूर से आने वाले दुश्मनों को देख सके। फिर नेक्स्ट इस सॉन्ग की स्टार्टिंग वहीं से हुई है जहाँ पर पुष्पा दी राइज एंड हुई थी। एंड में हमने देखा था श्रीवल्ली और पुष्पा राज शादी कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर सीन हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है और यहाँ पर ये उस सीन का रिमाइंडर है जब पुष्पा ने अपना ब्रांड सिंबल बनाया था। ब्रांड मतलब पाम सिंबल हो। यहाँ पर इतनी सारी डिटेल्स दिखा दी, अब ट्रेलर में क्या क्या देखने को मिलेगा कांट इमेजिन। फिर अगली डिटेल, इस वाले सीन में हमें पुष्पा के चश्मे में एक रिफ्लेक्शन दिखता है जिसमें बहुत सारे लोग चीयर्स कर रहे हैं। एंड ये लोग एक्चुअली में पुष्पा के सपोर्टर हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी टीजर में देख रखा है। एंड यहाँ पर भी उसके घर के सामने यही लोग हैं। अब देखो यार, पुष्पा के पास पावर है, पैसा है, तो वो इन पैसों का यूज गरीबों की मदद करने में भी कर रहा है, जिसकी डिटेल मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताई भी थी। फिर अगली डिटेल मैंने नोटिस की इस वाली सीन में, यहाँ पर पुष्पा हमें चाय के साथ दिख रहा है एंड एज वेल एज वो बिस्किट भी खा रहा है। वेल ये वाला सीन जो हमें दिखाया जा रहा है वो प्रीवियस मूवी का यानी इसके पार्ट 1 का कॉल बैक सीन था। भाई पार्ट 1 से कितनी सारी डिटेल्स एंड कितने सारे रेफरेंसेस डाले हैं इसमें। अब सुकुमार जी इतना कुछ दिखाई दिया है तो लास्ट में टॉली चाय वाले का एक कैमियो भी दिखा देना जहां पर वो पुष्पा को चाय पिलाता है। सोचो गाइस, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। वेल फिर इसके बाद हम लास्ट में केशव को भी नोटिस कर सकते हैं जो कि पहले की तरह अभी भी पुष्पा के नीचे ही काम कर रहा है। तो फिल्मी इंडियन विलन नहीं है ये। बाकी नील पॉलिश ओवरऑल टीजर ओवरऑल सॉन्ग में हमें देखने को मिल रही है। अब इसका क्या फंडा है नहीं पता। अब इस यात्रा के बारे में तो समझ आ रहा है बट ओवरऑल मूवी में नेल पॉलिश के साथ और ये लड़कियों वाली हरकत करते हुए दिखाया जाना, ये राज भाई बहुत ही बड़ा है। एंड आई थिंक इस राज के बारे में पुष्पा ही हमें बताएगा। सो These were the details that I noticed at 0.25x speed। अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर तुम्हारे पास भी कोई डिटेल हो तो वो मुझे जरूर से बताना। एंड वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ तक आए हो तो करिए दो सब्सक्राइब। वेल गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। जल्दी ही मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।